दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं और फिर ऐसे लोग होते हैं जो धनवान होते हैं। हेलो सेंग्रियल्स, कैसे हैं आप? चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 भाई थे। और मैं यहाँ पर रामायण के कैरेक्टर्स की बात नहीं कर रहा, ये मेरी स्टोरी के फिक्शनल कैरेक्टर हैं। चारों भाई बड़े हुए, उनकी शादी हुई और वो अपना जीवन यापन करने लगे। राम, जो कि सबसे बड़ा था, वो जैसे तैसे पैसे कमाता और अपना सारा पैसा घर के खर्चों में खत्म कर देता और मंथ के आखिरी दिनों में वो जैसे तैसे अपनी नेक्स्ट सैलरी का वेट करता रहता। वहीं लक्ष्मण काफी अच्छा पैसा कमा रहा होता है, लेकिन वो काफी शौकीन होता है और घर के खर्च के अलावा वो बहुत सारा पैसा नए गैजेट्स, नई गाड़ियां और फॉरेन ट्रिप्स में खर्च करता रहता है। क्योंकि इन सब शौकों के लिए उसकी सैलरी कम पड़ जाती है, तो वे सारी चीजें ईएमआई और लोन पे लेके अपना जीवन यापन करता है। वहीं भरत इन दोनों से थोड़ा समझदार होता है और अच्छी कमाई होने की वजह से वो काफी पैसा अपने घर खर्च के बाद सेव कर लेता है। वहीं सबसे छोटा भाई शत्रुघ्न इन सबसे एक कदम आगे जाके ना केवल अच्छी कमाई करता है, बल्कि अपने घर खर्च और सेविंग करने के बाद काफी पैसा ऐसी जगह लगाता है जिससे उसे फ्यूचर में अच्छे रिटर्न मिल सकें। जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर दिया, स्टॉक्स और एफडी में पैसा लगा दिया और अपना जीवन यापन करने लगा। अब आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है इन चारों में से फ्यूचर में सबसे अच्छी लाइफ कौन जी रहा होगा? चलिए समझते हैं द 4C प्रिंसिपल ऑफ इनकम के थ्रू। आपको एक सच बताऊं, काफी लोग सोचते हैं कि वो पैसे कमाने में अच्छे नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें नहीं पता कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। राम कमाता और खर्च कर देता, इसका मतलब वो क्रिएशन ऑफ इनकम तो कर रहा है एंड कंजप्शन ऑफ इनकम भी कर रहा है। लेकिन ऐसे लोग काफी खतरे में होते हैं, बिकॉज जरूरत पड़ने पे या रिटायरमेंट के टाइम पे इनके पास कोई पैसा नहीं होता और इनको और इनकी फैमिली को सफर करना पड़ सकता है। वहीं लक्ष्मण क्रिएशन ऑफ इनकम कर रहा है, लेकिन ओवर कंजप्शन ऑफ इनकम कर रहा है और ऐसे लोगों की लाइफ सबसे ज्यादा खतरे में होती है, बिकॉज कोई भी अनहोनी होने पे इनको और इनकी फैमिली दोनों काफी सफर करना पड़ सकता है। और जो इंसान ईएमआई और लोन पे जिंदगी जी रहा हो, उसके कर्ज में डूबने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। वहीं भरत की बात करें तो 4C ऑफ इनकम में उसने 3C को बड़े अच्छे से समझा। वो क्रिएशन ऑफ इनकम तो कर रहा है, कंजप्शन ऑफ इनकम भी कर रहा है और क्योंकि वो पैसा सेव कर रहा है, इसलिए वो कंजर्वेशन ऑफ इनकम भी कर रहा है। ऐसे लोग अच्छी लाइफ जीते हैं और जरूरत पड़ने पे इनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट में हो सकता है इनको अपने बच्चों पर डिपेंडेंट रहना पड़े और भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आ गई या कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई तो उनकी सारी सेविंग भी खत्म हो सकती है। वहीं बात शत्रुघ्न की करें तो इसने 4C प्रिंसिपल ऑफ इनकम को पूरी तरह से अच्छे से समझा है। एक क्रिएशन ऑफ इनकम करता है, कंजप्शन ऑफ इनकम करता है, ये पैसा सेव कर रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ इनकम भी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम हर किसी को समझना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट सी, कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम, यानी कि लगातार पैसा आता रहे। इस पे ज्यादातर लोग फोकस नहीं कर पाते और उन्हें अपनी लाइफ में सफर करना पड़ता है। शत्रुघ्न ने इस बात को अच्छे से समझा और ऐसे लोगों को फ्यूचर में कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती और बुढ़ापे में भी इन्हें अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। आपकी कमाई आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी खर्च करने की आदत बनाती है। इसलिए मैं फिर से रिपीट करता हूं, 4C ऑफ इनकम है क्रिएशन ऑफ इनकम, कंजप्शन ऑफ इनकम, कंजर्वेशन ऑफ इनकम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम। जो इंसान इन चारों बातों को ध्यान में रख के अपनी लाइफ जीता है, उसको कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आती। और हमेशा याद रखिए, पैसा एक दोस्ती की तरह है, बनाना आसान, निभाना मुश्किल। तो सेंग्रियल्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक छोटी सी कहानी और 4C ऑफ इनकम की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। और ऐसे ही मोटिवेशनल और फाइनेंशियल कंटेंट पाने के लिए आपके अपने चैनल सेंग्रियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए कीप रॉकिंग।